एक 21 साल का नौजवान जिसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी, जो थोड़ी मेहनत करता तो शायद जिंदगी में कामयाब हो भी जाता, कुछ अच्छा काम कर लेता, बड़ा इंसान भी बन सकता था। मगर उसने एक बहुत बड़ी गलती करी और वो गलती थी एक तांत्रिक की बातों में आकर जुर्म की राह पर चलने की। दरअसल झारखंड के पलामू में एक 21 साल का लड़का रहता है जिसका नाम है चंदन कुमार। चंदन कुमार की जिंदगी में काफी कुछ उथल पुथल चल रही थी। उसके माँ बाप की तबीयत लगातार खराब थी। उसके पिता को एक अजीब बीमारी थी जिसमें उन्हें सर्दी लगती थी और वो सर्दी की वजह से कपकपाने लगते थे। माँ की तबीयत भी बीमार खराब थी। चंदन के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। कभी वो सड़क पर जाता तो उसकी गाड़ी किसी पशु को टक्कर मार देती, जिस वजह से उस पशु को चोट लग जाती और उसका इलाज कराने के लिए चंदन को अपनी जेब से पैसे देने पड़ते। और ऐसा 2 बार हुआ। इन सारी चीज़ों से परेशान आजिज होकर चंदन कुमार थक हार कर अपने किसी जानने वाले से इस बारे में जिक्र करता है। तो उसका जानने वाला कहता है कि तुम किसी बाबा को दिखाओ, किसी तांत्रिक, किसी ओझा को दिखाओ। हो सकता है घर में कोई परेशानी उस वजह से चल रही हो कि अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर जो चंदन कुमार था वो तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। अब तांत्रिक कौन थी? तांत्रिक का नाम था मालती देवी। महिला तांत्रिक ने चंदन को एक ऐसी बात बोली जिसे सुनने के बाद चंदन का खून खौल जाता है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसके बाद वो बदला लेने की ठान लेता है। अब यहीं पर चंदन ने सबसे बड़ी गलती करी, क्योंकि तांत्रिक, अंधविश्वास, काला जादू, ये सारी चीजें जो होती हैं, एक ऐसा हमारे समाज को इन चीजों ने जकड़ रखा है कि आज भी लोग इन बातों पर अंधविश्वास ऐसा कर लेते हैं कि ना सोचते हैं ना समझते हैं, बस उनकी बातों में अंधे होकर कुछ भी कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं, जैसा कि चंदन ने किया। असल में चंदन परेशान तो था ही, तो इस बात का फायदा तांत्रिक महिला ने उठाया। उसने चंदन के दिमाग में एक ऐसी कहानी गढ़ दी, एक ऐसी बात बिठा दी जिससे चंदन को ये लगने लगा कि उसकी इन सारी परेशानियों के पीछे की जो वजह है वो है उसकी पड़ोस में रहने वाली अंजू देवी। क्योंकि तांत्रिक महिला ने चंदन को बताया कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, परेशानी जो आ रही हैं, मुसीबतें जो आ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अंजू देवी की वजह से आ रही है। क्योंकि अंजू देवी कुछ ऐसा कांड कर रही है उसकी जिंदगी में, काला जादू, कुछ वशीकरण, कुछ ऐसी चीजें कर रही है जिस वजह से उसकी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां आ रही हैं। अब उसने सोच लिया था कि वो अंजू देवी से बदला लेगा और उसी बदले को पूरा करने के लिए 24 नवंबर रविवार की रात तकरीबन 10 बजे चंदन जो है वो अंजू देवी के घर जाता है। वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है और अंजू देवी घर का दरवाज़ा खोलती हैं। वो चंदन को देख के पूछती हैं कि क्या हुआ, बताओ क्यों आए हो। तो चंदन उनसे बोलता है कि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई हो तो दे दो। अंजू देवी चंदन के इरादों से बेखौफ थी और उन्हें बेखबर थी। उन्हें कुछ पता नहीं था कि होना क्या है, क्या चंदन क्यों आया है, किस लिए आया है। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि चंदन को दवाई चाहिए। अब चंदन को दवाई देने के लिए जैसे ही अंजू देवी घर के अंदर दाखिल होती हैं, अपने कमरे में जाती हैं, तो चंदन इस बात का फायदा उठाता है और घर के अंदर चुपचाप दाखिल होकर घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। जैसे ही अंजू देवी कमरे से बाहर वापस आती हैं, चंदन उनकी नाक, मुंह, गला पूरा दबा के उनका गला घोटने की कोशिश करता है। अंजू देवी इन सारी चीज़ों को समझ पाती इससे पहले चंदन तब तक उनका गला दबाता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। लेकिन इस बीच अपनी जान बचाने के लिए अंजू देवी ने भरपूर कोशिश करी। उन्होंने चंदन का गला पकड़ा, गले को नोचा, तो गले के ऊपर नाखूनों के निशान बन जाते हैं चंदन के, जो कि अंजू देवी की वजह से बने थे। क्योंकि अंजू देवी बचने के लिए चंदन का गला पकड़ रही थी कि किसी तरीके से चंदन उन्हें छोड़ दे। मगर ये बेरहम इंसान जिसके सिर पे खून सवार था, इसने तब तक गला दबाया जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती है। मगर चंदन का प्लान ये नहीं था। चंदन का प्लान ये था कि वो अंजू देवी का गला दबाएगा, उसके बाद लाश को कुएं में फेंक देगा ताकि लोगों को लगे कि अंजू देवी ने आत्महत्या की है। मगर उसका ये प्लान पूरा हो पाता इससे पहले अंजू देवी का घर का दरवाजा कोई बाहर से खटखटाता है। चंदन जैसे ही आवाज सुनता है दरवाजा बजने की, वो घबरा जाता है और वो थोड़ी देर के लिए छिप जाता है। काफी देर तक जो रिश्तेदार, जो जान पहचान वाले अंजू देवी के घर के बाहर खड़े होकर दरवाजा बजा रहे थे, वो लगातार दरवाजा बजाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता है तो थोड़ी सी एक झीरी थी, उसमें से झांक के देखते हैं वो बाहर से, तो अंजू देवी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अब जो शख्स बाहर से दरवाजा खटखटा रहा था उसने ये देखकर आस पड़ोस के लोगों को बुलाने के लिए चला जाता है
और ठीक उसी वक्त चंदन को मौका मिल जाता है वहां से भागने का, मगर चंदन वहां से फरार होने से पहले सोचता है कि क्यों ना मैं इस महिला का गला काट दूं। वो फौरन किचन में जाता है और एक तेज धार हथियार लेकर आता है सब्जी काटने का, और उससे अंजू देवी का गला काट कर खून से लथपथ लाश छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। अब जैसे ही वो शख्स जो घर के बाहर खड़े होकर दरवाजा खटखटा रहे थे वो घर के अंदर दोबारा दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि अभी तो खून यहाँ पर था नहीं, लेकिन अब खून से लथपथ लाश पड़ी है। उनको देखकर कुछ समझ नहीं आता। आनन फानन में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। दरअसल जब ये सब पूरी वारदात हो रही थी तब अंजू देवी घर पर अकेली थी। जो उनके बच्चे और पति थे वो रांची गए हुए थे किसी काम से, और इसी बात का फायदा जो है चंदन कुमार ने उठाया क्योंकि महिला घर पे अकेली थी। बहरहाल पुलिस अपनी तफ्तीश करती है, हर एंगल से जांच करती है, टेक्निकल सर्विलांस की मदद लेती है, पता करने की कोशिश करती है क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा। इसी बीच उन्हें एक जानकारी मिलती है उनके पड़ोस के रहने वाले चंदन कुमार के बारे में। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चंदन कुमार का इस परिवार से ज़्यादा अच्छे ताल्लुक थे नहीं, तो परिवार ने भी थोड़ा शक जताया। पुलिस ने भी तफ्तीश करी तो पुलिस ने तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चलता है कि जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई चंदन कुमार अपने घर पर मौजूद ही नहीं था। पुलिस नॉर्मल पूछताछ के लिए चंदन कुमार को पुलिस स्टेशन बुलाती है। चंदन से पूछताछ होती है, लेकिन शुरुआत में जैसे हर अपराधी करता है ठीक उसी तरह चंदन ने भी किया। उसने बात को गोल गोल घुमाया, अपना जुर्म कबूल नहीं किया, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, अलग अलग कहानियाँ बना रहा था। लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ करी, सख्ती से पूछताछ हुई, तो चंदन टूट गया और उसने अपने जुर्म की बात को कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने अंजू देवी का गला दबाया, किस तरीके से घर के अंदर दाखिल हुआ, कब, किस तरह, कैसे उसने अंजू का कत्ल किया और वहाँ से कैसे फरार हुआ। उसने पूरी कहानी तोते की तरह पुलिस के सामने बता दी। पुलिस ने जब चंदन का मोबाइल चेक किया तो उस मोबाइल फ़ोन के अंदर पुलिस को जो सर्च हिस्ट्री मिली वो देखकर पुलिस भी हैरान थी। किसी शातिर अपराधी की तरह चंदन ने बचने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसने पूरी अपनी प्रिपरेशन कर रखी थी, पता लगा रहा था वो सर्च हिस्ट्री करके, उसको गूगल पे सर्च करके कि स्निफर डॉग से कैसे बचा जाए, पुलिस की जांच को कैसे भटकाया जाए, अलग अलग चीज़ें उसने गूगल हिस्ट्री में सर्च कर रखी थी जो गूगल हिस्ट्री के थ्रू पुलिस को मिल जाती है। अब यहाँ से पुलिस के पास एक सख्त सबूत जो है चंदन के खिलाफ पुलिस के हाथ लग चुका था। अब जब पुलिस ने उससे और तफ्तीश करी, पता करने की कोशिश करी कि भाई तूने कत्ल क्यों किया था, मारा क्यों आखिर अंजू को, तो चंदन बताता है कि वो काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था। उसके माँ बाप की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, उसकी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, और इन सारी बातों से चंदन बिल्कुल परेशान हो चुका था, तंग आ चुका था। इस बीच उसे एक तांत्रिक के बारे में पता चला जिसका नाम था मालती देवी। जब वो उस तांत्रिक के पास पहुंचा तो तांत्रिक महिला ने बताया कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह सिर्फ एक महिला है जिसका घर चंदन के घर से बिल्कुल मिलकर है, और वो महिला कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से उसका असर चंदन की ज़िंदगी पर पड़ रहा है। चंदन ये बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फिर वो अपने मन में ठान लेता है कि वो अंजू देवी का कत्ल करेगा। अब तांत्रिक ने उसको और भी चीज़ें बताई थी। तांत्रिक ने बताया कि कैसे अंजू देवी उसकी ज़िंदगी में काला जादू, वशीकरण, टोना टोटका, ये सारी चीज़ें कर रही है जिस वजह से उसकी ज़िंदगी में ये सारी उथल पुथल मची हुई है। अब तांत्रिक की बातों में आकर और अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर चंदन ने जुर्म की राह को चुना और उसके बाद 24 नवंबर रात 10 बजे अंजू के घर जाकर अंजू का कत्ल कर दिया। फिलहाल ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है। ज़रा सोचिए कि 21 साल की उम्र, अभी उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। अगर वो थोड़ी मेहनत करता, थोड़ी और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करता तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में उसकी ज़िंदगी का रुख कुछ और होता, उसकी ज़िंदगी का इस टाइम ढंग कुछ और होता। मगर चंदन ने अपनी ज़िंदगी पर काम करने के बजाय, खुद पर काम करने के बजाय, परेशानियों से लड़ने के बजाय अंधविश्वास का रास्ता चुना, तांत्रिक की बातों में आया और जुर्म की दुनिया में अपना नाम लिखवा लिया। आज ये 21 साल का लड़का पुलिस की गिरफ्त में है, जेल की सलाखों के पीछे है और पुलिस भी इस मामले में कोशिश कर रही है कि इस शख्स को सख्त से सख्त सजा मिले। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चंदन की निशानदेही पर उस तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसकी बातों में आकर चंदन ने इस पूरे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। मगर सोचिए कि आज भी हमारे देश में
लोग अंधविश्वास में किस हद तक जकड़ चुके हैं कि काला जादू, तांत्रिक, टोटका, वशीकरण, इन सारी चीज़ों के चक्कर में पड़कर जुर्म की राह को अपना लेते हैं। हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास को ज़्यादा मानते हैं, ना कि अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका जो भी कहना है, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर चंदन थोड़ा सा अपना दिमाग ही इस्तेमाल करता, थोड़ा सा अपनी अगर हिम्मत दिखाता, थोड़ी सी कोशिश करता, तो शायद ज़िंदगी का रुख कुछ और होता उसकी। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब वो मुश्किलों में घिरा हुआ होता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में हेल्थ को लेके इश्यूज़ आते हैं, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं, किसी को रिलेशनशिप के इश्यूज़ आते हैं। लेकिन इश्यूज़ हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, परेशानियाँ हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं। मगर ऐसे वक्त में हिम्मत दिखाने के बजाय, अपना दिमाग इस्तेमाल करने के बजाय, अगर हर कोई इंसान ऐसे तांत्रिक और अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाएगा तो हमारे समाज का जो संतुलन है वो पूरी तरह बिगड़ जाएगा। ऐसे तांत्रिकों के ऊपर, ऐसे अंधविश्वास के ऊपर, इस तरह अंधविश्वास के चक्कर में लोग जो अपराधी बन जाते हैं, उन सब के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।